हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से सभी का मेरे YouTube चैनल vacancyjobalert.com पे। ये आज जो टॉपिक शुरू होने जा रहा है ये बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो बच्चे कुछ सीखना चाहते हैं, जो वास्तव में रीजनिंग की तह तक जाना चाहते हैं, जो क्लॉक चैप्टर की तह तक जाना चाहते हैं, उनके लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है, आई बटन पे एक वीडियो आ रही है पार्ट 3, और इसके अलावा भी आप चैनल पे जाके सभी वीडियोस देख सकते हैं। अब तक मैं पार्ट 3 अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैं कुछ स्लो एंड फास्ट के क्वेश्चन, सभी तरह के एंगल निकालना या फिर एंगल गिवन हो, टाइम निकालना हो, इस तरह के क्वेश्चन करवा चुका हूं। आज कुछ और ही अलग होने वाला है, कुछ नया होने वाला है आपके लिए। पहले कभी नहीं देखा होगा, ऐसा नया होने वाला है आपके लिए। ठीक है ना? तो शुरुआत करते हैं। बस ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए मैं चैप्टर को शुरू करना चाहूँगा। क्लॉक हमारा पार्ट 4 शुरू हो रहा है भाई, पार्ट 4। तो देखो पार्ट 4 में क्या आने वाला है आज। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। द हैंड्स ऑफ टू क्लॉक्स कोइंसाइड एवरी 60 मिनट्स एंड 72 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। हिंदी में देखिए, दो घड़ियों की पिन क्रमशः 60 और 72 मिनट में मिलती है। यहां पर पिन का मिलने का मतलब सुनिए। पहले तो पिछली वीडियो देखी हो तो कुछ को समझ में आ गई होगी। पिन का मिलने का मतलब है घंटे और मिनट की पिन का आपस में मिल जाना। तो ये कह रहा है 60 और 72 मिनट। एक दो घड़ियां हैं यहां पर। एक घड़ी ऐसी है जो 60 मिनट में मिल पा रही है, और दूसरी घड़ी ऐसी है जिसकी पिनें 72 मिनट में मिल पा रही है। लगातार दो घड़ियों की बातें हुई। 24 घंटे बाद दोनों घड़ियों में लगभग कितनी मिनट का अंतर होगा? डिफरेंस पूछा है। व्हाट इज अप्रोक्सीमेट पूछा है भाई। टाइम डिफरेंस बिटवीन द टू क्लॉक्स राउंड टू क्लोजेस्ट में आफ्टर 24 आवर एज मेजर्ड बाई ए करेक्ट क्लॉक। 24 घंटे बाद दोनों घड़ी में लगभग कितने मिनट का अंतर होगा? सही घड़ी के अनुसार, आपको सही घड़ी के अनुसार बताना है कि इन दोनों घड़ियों के बीच कितना अंतर होगा। लगभग कितनी देर बाद भाई? 24 घंटे बाद। तो सुनिए भाई, अगर पिछली वीडियो आपने देखी हो तो आपको पता है घड़ी की दोनों पिन जो मिलती है वो 65 से ही 5/11 मिनट में मिलती है। कितने मिनट में मिलती है भाई? 65 से ही 5/11। तो एक तो मिल गई 60 मिनट में, यानी कि जल्दी मिल गई। जल्दी मिलना मतलब फास्ट चलना। ठीक है भाई, यानी कि गेन कर रही है घड़ी। कितना गेन कर रही है? 5 से ही 5/11 मिनट, यानी कि 11 5 55 और 5 60/11 मिनट। ये वाली घड़ी गेन कर रही है। ये वाली घड़ी कितना मिनट गेन कर रही है भाई? 60/11 मिनट गेन कर रही है। दूसरी घड़ी की बात करें तो वो लूज कर रही है। वो लूज क्यों कर रही है? क्योंकि आप स्क्रीन पे देखो क्या कह रहा है, वो 72 मिनट में मिल रही है ना उसकी पिन को मिलना कितनी देर में चाहिए? 65 से ही 5/11 में। उसमें बेटा उल्टा होगा, उसमें 72 में से 65 से ही 5/11 घटेगा। 65 से ही 5/11 मिक्स फ्रैक्शन से जब इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये बनेगा 720/11। मिश्रित भिन्न से भिन्न में चेंज करेंगे तो ये बनेगा। अब इसमें से ये घटाना है तो देखो 11, ये तो 11 2 22 और 11 7 77 और 2 79, 792 माइनस 720/11, यानी कि 72/11 मिनट क्या कर दिया इसने? लूज कर दिया। ये इतने मिनट लूज कर रहा है, ये इतने मिनट गेन कर रहा है। दोनों का अलग अलग गेन और लूज निकाल लेता हूं पहले तो मैं। इसने कितना गेन किया होगा तो आपको पता चलता है 60 मिनट में। भाई जब इसमें 60 मिनट हुए तभी पता चला ना आपको। 60 मिनट में इसने गेन किया, 60 मिनट में गेन किया। कितना गेन किया? तो हमें पता लगा इसने गेन किया है। अच्छा क्वेश्चन है ना, पहली बार देखने को मिल रहा होगा तो ध्यान से समझते भी रहो इसको। 60 मिनट में जो गेन किया है वो इसने गेन किया है भाई 60/11 मिनट। ठीक है, 1 मिनट में गेन करना होता कुछ, 1 मिनट में कितना गेन करता? तो 60/11 इंटू में 1/60, और निकालना है पूरे दिन का तो 24 इंटू 60 मिनट में ये गेन करता। तो ये गेन करता 60/11 इंटू में 1/60 इंटू में 24 इंटू में 60, इतना मिनट गेन करता। ठीक है, तो 60 से 60 कट गया, 24 और 60 कितना होता है? 1440, और नीचे कितना है भाई? 11, यानी कि इतने मिनट इसने गेन कर लिए।
तो ये आप अलग से लिख सकते हो, इसने इतने मिनट गेन कर लिए। इसका मतलब एक घड़ी तो ऐसी है जो इतना मिनट आगे हो जाएगी 24 घंटे में करेक्ट क्लॉक से। किस वाली क्लॉक से? करेक्ट क्लॉक से। तो एक आ गया भाई, मैं यहां लिख लेता हूं, एक तो आ गया 1440/11 मिनट गेन किया है इसने। क्या किया है? गेन किया है। अब मैं दूसरी घड़ी पे चलता हूं, उसने क्या किया है तो उसके बारे में देखिए, एक मिनट। यहां पर दूसरी घड़ी के बारे में देखें तो उसका भी रिकॉर्ड हमारे पास है, वो है ये कि ये 72 मिनट में हमें पता चलता है कि इसने 72/11 मिनट लूज किए हैं। क्या किया है बेटा? लूज किए हैं। तो 72/11 मिनट, 72 मिनट में लूज किया कितना भाई? हम कहेंगे सर 72/11 मिनट। एक मिनट में गेन करने को एक मिनट में लूज करने को बोलता तो आता 72/11 और ये 72 नीचे चला जाता, 72 नीचे चला जाता ऐसे। अब हमसे पूछा है पूरे दिन का, तो पूरे दिन में इतनी मिनट होती है। पिछली वीडियो नहीं देखी तो बेल आई बटन में मैंने दिखा दी है, वहां जाकर देखना आप लोग। उस वीडियो में मैंने समझाया कि 24 × 60 कैसे आया। भाई एक दिन में 24 घंटे इंटू में 60 करने से आया। तो आप ये पूरा अच्छे से डिटेल देखना चाहते हो, अगर इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल से समझना चाहते हो तो पिछली वीडियो देखिए। अब ये समझ में आ रहा होगा यहां तक, और भी अच्छे से आ जाएगा फिर। 72/11 इंटू में 1/72 इंटू में 24 इंटू में 60। पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 24 × 60 1440 और नीचे क्या है? 11, वही आ गया, बट इस बार क्या है? लूज। यानी कि एक घड़ी तो इतना मिनट पीछे है और एक घड़ी इतना मिनट आगे है। अगर करेक्ट टाइम से देखा जाए तो ये इतना आगे, ये इतना पीछे है ना। मान लो 12 बजे हैं भाई, एक एग्जांपल समझना, 12 बजे हुए हैं। एक में एक घड़ी है जिसमें 11 बजे हैं और एक में 1 बजे हुए हैं, ठीक है। खराब घड़ी है दो, राइट टाइम तो इस टाइम 12 है, लेकिन दो घड़ियां हैं, एक में 11 और एक में 1, तो टोटल गैप तो आप 2 घंटे का बताओगे ना। तो इसने गेन किया, इसने लूज किया, तो टोटल गैप जो आ गया, टोटल टाइम जो मिनट आई वो आई 1440 प्लस 1440, इसके नीचे भी 11 है, इसके नीचे भी 11 है। भाई एलसीएम सेम है, तो इसका मतलब टोटल 2880/11। आपसे पूछा है अप्रोक्सीमेट मिनट, लगभग कितनी मिनट लगी होगी। तो 2880 को 11 से डिवाइड कर लो, 11 2 22 बच गए 6, 11 6 66 बच गए 2, 11 1 11 बच गए 9, 11 8 88। जब 0.8 होता है तो पॉइंट किसकी तरफ ज्यादा है? 62 की तरफ ज्यादा हो गया। जब 0.5 या उससे नीचे होता है तो 61 आंसर होता। 0.5 से ऊपर का कोई पॉइंट आ जाता है तो 62 आंसर होगा। तो यहां पर आंसर होगा 262 मिनट, अप्रोक्सीमेटली, लगभग 262 मिनट। तो समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप लोग। ये क्वेश्चन मैंने फिनिश किया, इससे अगला क्वेश्चन तो और अच्छा होने वाला है भाई। आपने ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आज, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे ये आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये बोल रहा है ए क्लॉक टेक्स 33 सेकेंड्स टू रिंग 12 टाइम्स। कह रहा है घड़ी 33 सेकेंड का टाइम ले लेती है। बता रहा है ना नीचे हिंदी में भी, एक घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकेंड का समय ले लेती है। 33 सेकेंड लगते हैं उसको 12 टाइम्स बजने में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी सेकेंड विल इट टेक टू रिंग 8 टाइम्स। 8 बार बजने में कितना सेकेंड का समय लेगी। तो पूछा क्या है भाई, 8 टाइम्स का पूछा है और समय हमें बताना है। ये क्वेश्चन है। यानी कि आपने पेंडुलम देखा होगा, बजता है ना बार बार। तो एक घड़ी है जो रिंग कर रही है, ठीक है। उसकी रिंग करने की स्पीड बताई गई है कि वो 12 टाइम बज जाती है कितनी देर में? 33 सेकेंड में। यानी कि कुछ तो टाइम लिमिट फिक्स है, बट इस तरह के क्वेश्चन का रीजनिंग लगाइए, मैथ मत लगाइए। कुछ बच्चे इसको कर रहे होंगे सर बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो, 12 टाइम बजने में 33 सेकेंड, 1 टाइम बजने में 33/12 और 8 टाइम बजने में गुना 8। नहीं बेटा, ऐसे नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। कोई भी मैथ का टीचर ऐसे ही बताएगा, लेकिन मैथ का क्वेश्चन नहीं है ये। रीजनिंग लगाइए यहां पर। बेल होने का मतलब क्या होता है, सुनिए भाई। जब बेल बजती है पहली बार, टक, है ना, जब ये पहली बार बजी तो यहां से शुरुआत हुई काउंटिंग की, ये काउंटिंग शुरू। दूसरी बार बजी,
तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार। काउंटिंग शुरू हुई तो इससे पहले तो कोई टाइम हुआ नहीं था ना, टाइम अब तक 0 सेकंड है। काउंटिंग 1 हो चुकी है। काउंटिंग जब 2 पे पहुंची तो सेकंड मान लो, 1-1 सेकंड पे बज रही है मान लो, तो 1 सेकंड हो चुकी है। काउंटिंग 2 बजी कितनी बार, नहीं टाइम कितना हुआ, 1 सेकंड का। इससे आगे मान लो मैं 1-1 सेकंड का एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं आपको। मान लो काउंटिंग हुई 3 तो सेकंड कितनी लगी, 2 सेकंड। काउंटिंग हुई 4 तो सेकंड कितनी लगी, 3 सेकंड। कुल मिला के ये कह सकते हो जितनी काउंटिंग होती है उससे कम बार टाइम नापा जाता है, 1 कम बार, ठीक है ना। यानी कि अगर काउंटिंग 4 की है तो 3 बार का टाइम दिखाया गया हमें। काउंटिंग 10 की है तो 9 बार का टाइम दिखाया गया, क्योंकि पहली बार जो टिक बोलती है वो कभी भी टाइम नहीं लगाती, उसका टाइम नहीं लिया जाता, टाइम बचे हुए टिक का लिया जाएगा। जैसे टिक की बाकी 22 बार और की, तो पहली बार का नहीं होगा, 22 बार का काउंट होगा। टोटल 23 बार की तो 22 बार का काउंट होगा। तो यहां पर 12 टाइम अगर इसने रिंग किया है तो इसने 11 टाइम रिंग करने में समय लिया होगा। 11 टाइम रिंग किया इसने कितनी देर में भाई, 33 सेकंड में। यानी कि ये 33 सेकंड 11 टाइम का है रियल में तो, ठीक है। अगर 1 टाइम रिंग करना होता तो आंसर होता 33/11, लेकिन पूछा कितना है, 8 टाइम। तो यहां भी ध्यान दो, अगर 8 टाइम रिंग करने का पूछा है तो 7 टाइम रिंग करने का निकालना। कितने टाइम रिंग करने का निकालोगे, 7 टाइम रिंग करने का। तो 7 टाइम रिंग करने का मतलब है यहां से 33/11 इंटू में 7, यह आ गया 3, 3 7 21। कितना सेकंड आंसर बेटा, 21 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। है ना अच्छा क्वेश्चन। ध्यान रखना, इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने फंसाने के लिए दिया है। प्योर दिख रहा है कि मैथ का पजल है, ये मैथ का एक पजल है, आपको पहेलियों में फंसाने की कोशिश की गई है। लेकिन जब तक आप हमारे साथ रीजनिंग के इस कोर्स में जुड़े रहेंगे आपको कोई भी पहेलियों में फंसा नहीं पाएगा, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे एक और लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए क्लॉक टेक्स 7 सेकेंड्स टू रिंग 7 टाइम्स। 7 बार 7 टाइम रिंग करने में कितना टाइम ले रही है ये, 7 सेकेंड का, ठीक है। और अब पूछ रहा है हाउ मैनी सेकेंड विल इट टेक टू रिंग 10 टाइम्स। कितनी बार का पूछा है बेटा, 10 टाइम्स का पूछा है। 10 बार बजने में ये कितना समय लेगी, दिया हुआ है 7 बार बजने में 7 सेकंड का समय लेती है, तो 10 बार बजने में कितने सेकंड का समय लेगी। अब कोई जल्दी से अरे 7 में 7 का तो 10 में 10 का सर, लेकिन 10 आंसर नहीं है। ये गलती होते ही बस गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अभी बताया था मैंने 7 टाइम बोला है तो 6 टाइम का लेना है आपसे। 6 टाइम रिंग करने में कितना सेकंड लग रहा है भाई, ये 7 सेकंड, ठीक है। एक्चुअल में पहली बार टाइमिंग जो होती है, पहली बार जो होता है रिंग, उसको काउंट नहीं होता, उसका टाइम काउंट नहीं होता। वो तो काउंट होता है लेकिन उसका टाइम काउंट नहीं होता। तो टाइम कितने का काउंट हुआ है, 6 टाइम का। 1 टाइम का निकालना होता तो 7/6। अब दिया कितना है, 10 टाइम, तो 10 टाइम का दिया है तो 9 टाइम का निकालो भाई। 9 टाइम रिंग करना होता तो कितना आता, तो 3 से 2, 3 से 3, 3 7 या 21/2, यानी कि टोटल 10.5 सेकंड लगते आपको भाई। 21/2 को 5 से डिवाइड नहीं 2 से डिवाइड करते 21 को तो कितना आता, 10.5। समझ में आया होगा आप लोगों को। आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन की तरफ अब मैं आपको लेके चलता हूं। देखो हिंदी में दिया हुआ है, इंग्लिश में नहीं है। इंग्लिश में भी मैं बोल दूंगा, आप लोग लिख लेना, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो लिख लेना। एक मैराथन 3 PM से 4 PM के बीच शुरू हुई। कोई मैराथन दौड़ नहीं होती है, वो शुरू हुई। ए मैराथन स्टार्ट्स बिटवीन 3 and 4 तथा 4 PM से 5 PM के बीच खत्म हुई। एंड एट 4 PM बिटवीन 4 PM and 5 PM। किसके किसके बीच खत्म हुई भाई, 4 PM and 5 PM। रेफरी ने महसूस किया कि दोनों सुई आपस में अपनी जगह बदल चुकी थी। रेफरी नोटिस दैट बोथ हैंड्स हैव बीन इंटरचेंज देयर पोजीशंस। रेफरी ने यह महसूस किया कि दोनों पिन आपस में अपनी पिन जगह बदल चुकी थी। फिर इसके पीछे 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, बताओ कितने समय मैराथन चली। टोटल जो मैराथन चली है उसमें कितना टाइम लगा है। दूसरा क्वेश्चन है, बताओ किस समय मैराथन शुरू हुई। मैराथन के शुरू होने का टाइम भी बताना है, कितने बजे शुरू हुई,
तीसरा है बताओ किस समय मैराथन खत्म हुई। तो तीसरा ये भी बताना है कि मैराथन खत्म कितने बजे हुई। ठीक है, सब प्रूव कर सकता हूं मैं सब कुछ, लेकिन पहले इनका डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं। पहले फॉर्मूला जल्दी करने का, 5 सेकंड में क्वेश्चन कर दोगे आप लोग, 5 सेकंड में। इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन 5 सेकंड लगने वाले हैं आपके। देखिए क्या दिया हुआ है यहां पर, 3 PM से 4 PM, तो ए मानो 3, बी मानो 4, ठीक है, सी मानो 5, डी मानो 6, ये दिया हुआ है भाई। 4 से 5, सॉरी, सी 4 डी 5 ऐसे दिया हुआ है। ए मानो 3, बी 4, सी 4, डी 5, ठीक है, ए रेशियो बी, सी रेशियो डी। भाई 3 से 4 के बीच निकला तो ए बी, 4 से 5 के बीच वापस आया तो सी डी। जल्दी करना है क्वेश्चन, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं। पहला फॉर्मूला सुन लीजिए, पहला है कितने समय मैराथन चली। तो जो टाइमिंग होती है, जैसे आप एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, रोहन 3 से 4 के बीच घर से निकला, 4 से 5 के बीच घर वापस आया। जब वो वापस आया तो दोनों पिन आपस में अपनी जगह बदल चुकी थी। अब वो पूछेगा रोहन कितने समय के लिए बाहर रहा था। भाई गया और वो आया, इस टोटल दौरान कितना समय के लिए वो बाहर रहा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, 5 सेकंड में ही हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। c माइनस ए इंटू में 720/13, इसको सोल्व करना है आपने, तो आपका आंसर आएगा c कितना है यहां पर 4 माइनस 3 इंटू में 720/13। क्या बच गया इस क्वेश्चन में, कुछ भी तो नहीं बच गया है भाई। 4 माइनस 3 1 की मल्टीप्लाई 720/13 से 720/13, तो इतने समय के लिए बाहर रहा, यानी कि इतनी समय मैराथन चली। कैसे भी देख लो आप क्वेश्चन को, दोनों तरीके से ये सोल्व हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन क्या था, फॉर्मूला उतार लीजिए। ही वाज आउटसाइड या फिर टोटल टाइम ऑफ मैराथन, टोटल टाइम ऑफ मैराथन, टाइम ऑफ मैराथन, ये आंसर आ जाएगा भाई। टोटल टाइम ऑफ मैराथन ये आ जाएगा, कुल मैराथन को कितना समय लगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, ये फॉर्मूला उतार लेना और नीचे क्वेश्चन उतार लेना। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, किस समय मैराथन शुरू हुई, किस समय मैराथन शुरू हुई, किस समय मैराथन शुरू हुई, मैराथन शुरू हुई। इसका फॉर्मूला भी है भाई, बहुत ही आसान फॉर्मूला है, सीधा डायरेक्ट ए बजकर डी इंटू में 60/13, ए बजकर डी इंटू में 60/13, इस टाइम पे मैराथन शुरू हुई होगी, गारंटी है मेरी, आप लगा दो। ए क्या है यहां पर 3, डी क्या है यहां पर 5 इंटू में 60/13, यानी कि 60 की 5 से मल्टीप्लाई 300/13, कितना बजकर भाई 3:300/13 पे मैराथन शुरू हो गई थी। तो इस फॉर्मूले को भी उतार दो। लास्ट क्वेश्चन आप लिख लेना भाई, ये सब लास्ट है, किस समय मैराथन खत्म हुई, किस समय मैराथन खत्म हुई, किस समय मैराथन खत्म हुई, मैराथन खत्म हुई। देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। अगर आप कोर्स में जुड़े रहिए और बच्चों को भी जोड़िए तब तो बेनिफिट है। टेलीग्राम पे आपको इस चैप्टर की पीडीएफ मिल जाएगी। मेरा टेलीग्राम चैनल आप लोग सर्च कर सकते हैं, वैकेंसी जॉब अलर्ट नाम से ही है। आप जब vacancyjobalert.com सर्च करेंगे तो टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, वहां पर जुड़ जाइए, ठीक है। बाकी पीडीएफ में यहां भी डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करता हूं, लेकिन वहां भी आप जुड़ सकते हो। पीछे के जितने भी पीडीएफ है डाउनलोड करने के लिए आप वहां जुड़ सकते हो। देखिए आप भाई, यहां पे दिया हुआ है किस समय मैराथन खत्म हुई थी, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट है, c बजकर b इंटू में 60/13। देखो कितने आसान आसान फॉर्मूले हैं। c बजकर b इंटू में 60/13, c क्या है 4, b क्या है यहां पर 4 इंटू में 60/13, यानी कि टोटल 4:240/13 ये टाइम था जब मैराथन खत्म हुई। ये मल्टीप्लाई की थी हमने, D5 था, 5 की 60 से 300/13 पे शुरू हुई थी, 3:300/13 पे शुरू हुई थी, 4:240/13 पर खत्म हुई है। और यहां आंसर आया था 720/13 मिनट। इतने समय के लिए मैराथन चली थी। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन अगर समझ में आया तो अब मैं इसको प्रूव करना चाहता हूं। अब मैं इसको क्या करना चाहता हूं भाई, प्रूव करना चाहता हूं। फिर देखो लगाने तो आपको फॉर्मूले ही हैं, आप जल्दी करने हैं तो ये फॉर्मूले ही लगेंगे, लेकिन फिर भी अगर हाथ में प्रूव रहे तो फिर थोड़ा सा याद करने में मजा आता है। देखिए कैसे प्रूव होगा क्वेश्चन कि 720/13 मिनट कैसे लगे, ये मैं सोल्व करके दिखाता हूं आपको। देखिए भाई, तो होता क्या होगा, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6,
ऐसे ले लेता हूं मैं टाइमिंग। तो मैराथन शुरू हुई थी 3 से 4 के बीच, तो आवर वाली पिन होगी उस टाइम यहां पर, मिनट वाली पिन होगी यहां पर। क्यों मिनट यहां, आवर यहां, क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 4 से 5 के बीच जब मैराथन खत्म हुई तो दोनों पिन आपस में अपनी जगह बदल चुकी थी। भाई दोनों पिन आपस में जगह बदलने का मतलब है मिनट वाली पिन घूमकर आ गई आवर वाली की जगह, और आवर वाली यहां से घूमकर आ गई मिनट वाली की जगह। ये ऐसे ही तो बदलेगी, कोई मिनट वाली पीछे थोड़ी ना चल पड़ेगी, मिनट वाली आ गई तो चलेगी। तो मिनट वाली पहुंच गई होगी घूमकर आवर वाली जगह पे, और आवर वाली पहुंचकर घूमकर पहुंच गई होगी मिनट वाली जगह पर। तो सोचो यहां पर टोटल एंगल जो बनाया दोनों पिन ने, दोनों पिन का एंगल निकालूं मैं टोटल, तो ये एंगल तो बनाया है किसने भाई? मिनट वाली पिन ने, और ये एंगल बचा हुआ एंगल बनाया है आवर वाली पिन ने। तो हम कह सकते हैं दोनों ने टोटल एंगल जो बनाया है कितना? 360 डिग्री का बनाया है। मैं मान के चलता हूं इनको जो टाइम लगा वो x मिनट लगा। कितना मिनट लगा? x मिनट, यानी कि मैराथन टोटल चली x मिनट। मैराथन चली, मैराथन रन्स, इंग्लिश वाले ऐसे लिख लेना, कितने मिनट चली भाई? सपोज मैराथन रन्स x मिनट, x मिनट के लिए मैराथन चली, ठीक है। अगर x मिनट के लिए चली है तो अब आप सोच के देखिए, मिनट वाली पिन की बात करें, पिन ऑफ मिनट क्या करती? मिनट वाली पिन क्या करती है? वो 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है। तो x मिनट में कितना बनाएगी? x मिनट में वो 6x बना देगी। इतना डिग्री बना देगी, बना देगी ना। और आवर वाली पिन की बात करें तो वो क्या करती है? 1 आवर में, हमें पता है उसके बारे में, 1 मिनट में लो, 1 मिनट में वो बना देती है कितना डिग्री भाई? आधा डिग्री। कौन सी पिन? आवर वाली पिन। अगर 1 मिनट में आधा डिग्री बना देती है तो हमें पूछा कितनी देर में है? x मिनट में। तो x मिनट में वो बना देगी x/2 डिग्री। कितना बना देगी भाई? x/2 डिग्री। तो एक तो मिनट वाली पिन ने तो इतना एंगल बनाया, आवर वाली पिन ने इतना एंगल बनाया, दोनों का जोड़ आना चाहिए था 360 डिग्री, बताया था। तो 6x डिग्री प्लस x/2 डिग्री इज इक्वल टू 360। प्रूव कर रहा हूं आपके सामने। दो यहां पर एलसीएम, 2 एलसीएम आएगा तो 2 की मल्टीप्लाई 6 से 12x प्लस x इज इक्वल टू 360। ये हो जाएगा 13x, और यहां पर 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 360 से, तो 360 का डबल होता है 720। अब x निकालना है तो 720/13 कितना आ जाएगा भाई? 720/13। तो मैंने कहा था ना इतना समय लगेगा, 720/13 ही हमने वहां पे बताया था, और हमारा आंसर भी कितना आया है? 720/13 मिनट आया है। तो ये प्रूव होता है आपके सामने कि हमने 720/13 मिनट लगाई। दूसरी बात, एक तरीका और भी है प्रूव करने का, जो हमारे टाइमिंग आए थे क्या वो सही थे? अगर वो सही थे कि नहीं थे इसका भी प्रूफ मिल जाएगा। अगर 720/13 मिनट का उनका गैप आ जाए तो हम कहेंगे बिल्कुल सही टाइमिंग है। जैसे क्या होता है देखो, थोड़ा सोच के देखो, आप घर से 4:40 पे निकलो और 5:35 पे वापस आ जाओ। एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं आपको। तो आप क्या कहोगे? मैं आपसे पूछूं बताओ आप कितनी देर बाहर रहे? तो आप कहोगे सर हम 4:40 से 5 बजे के बीच 20 मिनट बाहर रहे। यहाँ पे कितना मिनट बाहर रहे बेटा? 20 मिनट। और बाकी बची हुई मिनट यहां है कितनी? 35 मिनट। तो आप कहोगे सर हम टोटल 20 और 35 55 मिनट के लिए बाहर रहे। अब उसका क्या हुआ है? उसका एक तो आया है 3:300/13 पे, तो वो घर से या मैराथन चली, इतने बजे तो मैराथन चली है। और 4:240/13 मिनट पर मैराथन खत्म हुई है। यहां से यहां तक का अगर कोई हमसे कहे टाइम निकाल कर बताओ, तो हम 3:13 से पहले 4 बजाएंगे, यहां से 4 बजाकर देखेंगे। 3 से 4 के बीच टोटल कितनी मिनट होती है? 60 में से देखना भाई, 60 में से 300/13 मिनट तो हो चुकी, 60 में से इतनी मिनट तो हो चुकी, 13 6 78, यानी कि 780 - 300/13 यानी कि 480/13 मिनट तो यहां से यहां तक हो चुकी है। 480/13 मिनट तो ये बच गई, क्योंकि इतनी हो चुकी थी, इतनी बच गई। और प्लस कितनी है? प्लस है 240/13, तो इसमें प्लस 240/13 और करके देखो। अगर आपका आंसर 720/13 ही आ गया तो इसका मतलब आपके दोनों ही टाइम क्या थे?
सही थे। तो प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन इसका एग्जाम्पल लेके और दिखा देता हूं, उसके बाद आपका ये आज पार्ट खत्म होता है। फिर लास्ट क्वेश्चन है भाई, इसको और समझ लो, इसी का पार्ट है। ऐसा ही एक क्वेश्चन लिया है मैंने। तो देखो क्या दिया हुआ है, हिंदी में ही दे रहा हूं, ये भी आप इंग्लिश में लिख लेना। एक मैराथन 5 से 6 बजे के बीच शुरू हुई तथा 8 से 9 बजे के बीच खत्म हुई। तो अभी अभी मैंने बताया, आप लिखिए A B C D। 5 से 6 के बीच शुरू हुई है, 8 से 9 के बीच खत्म हुई है। ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, 5 सेकंड में अगर आपको क्वेश्चन करना है तो फॉर्मूले सीधे पुट कर दीजिए। अब उसका पहला क्वेश्चन ये है, रेफरी ने क्या महसूस किया कि जब ये दौड़ खत्म हुई तो मिनट और आवर की पिन आपस में जगह बदल चुकी थी। जगह बदलने का मतलब क्या हुआ भाई, पहले जब चली थी जहां जहां मिनट और आवर की पिन थी, जब ये खत्म हुई तो वो दोनों आपस में जगह बदल गई। तो उस केस में जब आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको फॉर्मूले बताए हैं, फॉर्मूला लगा दीजिए, बस कुछ नहीं है। क्वेश्चन के अंदर 5 सेकंड लगेंगे आपके। ए यहां पर 5, ए बजकर डी इंटू में 60/13। तो डी कितना है 9, 5 इंटू में 9 इंटू में 60/13, 60/13। तो यह आ जाएगा 9 की 6 से मल्टीप्लाई 54, यानी कि 5:540/13 मिनट पर यह मैराथन शुरू हुई थी। खत्म कब होगी? तो खत्म के लिए मैंने बताया था C बजकर B इंटू में 60/13, इतने बजे खत्म होगी भाई। तो खत्म करना है C बजकर B इंटू में 60/13 पर। तो यहां पर C कितना है बताइए 8, और B कितना है 6 इंटू में 60/13, यानी कि 8:360/13। इतना बजे खत्म, इतना बजे शुरू। टोटल कितनी देर चली? तो C माइनस A इंटू में 720/13, इतनी देर के लिए मैराथन चली है। तो ये भी हो गया। C कितना 8 माइनस A कितना 5 इंटू में 720/13, यानी कि 3 इंटू में 720, ये 3 आ जाएगा। 3 इंटू में 720/13, और इसको करिए 3 दूनी 6, 3 7 21, 2160/13। आपका आंसर है कि इतने मिनट के लिए वो बाहर रहा। क्या इससे भी शॉर्ट फॉर्मूले हो सकते हैं? क्या ऐसा क्वेश्चन आपको कभी देखने को मिला है? अगर नहीं तो आप लाइक और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए। कमेंट में हमें बताइए कि कैसा कुछ चल रहा है, कैसा कुछ नहीं चल रहा है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन, क्लियर क्वेश्चन, उनका बेस सब कुछ समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।